बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअरों से गाली सुन करके अच्छा लगता है बाबाओं का, तो हमको लगता है कि सरकार को ही इलाज करना चाहिए। नहीं तो फिर तो हम लोग इलाज करने के लिए है। भीम आर्मी के लोग अभी काफी मजबूत हो गए हैं और देश भर में गांव गांव में हमारा संगठन है। हम लोग अगर एक इशारा कर देंगे तो जो ऐसे ऐसे बाबा है ना, ये सड़कों पे पीटते हुए नजर आएंगे। अकेले डॉक्टर अम्बेडकर निर्माता कैसे हो गए, ये कहना है उन लिखे लोगों का। लिखे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही, हाँ। लेकिन उसको निर्माता कैसे हो गए अकेले, ये कहना है उन लोगों नेहरू जी ना बताएंगे। का। हाँ। नेहरू जी को जिंदा कर ले ये लोग, गांधी जी को जिंदा कर ले। थे कि ये बाबा जो है बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करके, क्योंकि इनको पता है कि अम्बेडकर के फॉलोअर इस देश में करोड़ों की संख्या में है, अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तो हमको लोग जानेंगे पहचानेंगे। अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का यहाँ पर प्रतिमा लगा हुआ है हम लोग के पास, और इस पर लिखा हुआ है कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, और तमाम डिग्रियां उनके पास है, उपाधि प्राप्त है उनको। और पिछले जब से संविधान लागू हुआ लगभग 75 साल के आसपास हो गए, तब से देश के सभी लोग जान रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता है। और संविधान सभा के जितने सदस्य थे, उस सभा के अध्यक्ष थे, सब लोगों ने स्वीकारा कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के निर्माता है। लेकिन आजकल एक नया मुद्दा छिड़ चुका है जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, एक्स पे ट्रेंड कर रहा है कि बीएन राव संविधान निर्माता है। ये वही लोग कह रहे हैं जो कुछ दिन पहले कह रहे थे प्रेम रायजादा है संविधान के निर्माता, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये कहते थे कि ये कॉपी पेस्ट करके संविधान को लिख दिए। तो क्या कहेंगे ये तमाम जो ये बाबा आबा ढाबा है, जो कथावाचक, ये तमाम लोग जाकर सभा करते हैं, ब्राह्मण सभा, और ये लोग बीएन राव को संविधान निर्माता बना रहा है, प्रेम राय जादा को संविधान निर्माता बना रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे इन जाहिलों को हम्म, एक बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे जो दुनिया भर में पंचतीर्थ का निर्माण इसी भाजपा की सरकार ने करवाया है। जैसे 26 अलीपुर रोड में जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस लिया, वहां पे एक अम्बेडकर म्यूजियम है, वहां पे एक बार घूमना चाहिए। वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितने लोग शामिल थे और कौन लोग ने क्या किया, कौन ड्राफ्टिंग कर रहे थे, कौन उसको लिख रहे थे, कौन क्या कर रहे थे, कौन कमेटी में थे, वो सारी चीजें हैं। तो ये लोग जो है जिंदगी भर तो ढोंग करके अपना पेट पालने का काम किए, तो इनको संविधान और विधान कहाँ समझ में आएगा। लेकिन बात यह है कि इनको ये जरूर समझ में आ गया है कि ये देश जो है इसी संविधान से चलेगा। तो आप देखिए ना, ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी थे, लेकिन उनको संविधान की शक्ति का एहसास जब हुआ कि अम्बेडकर के संविधान से ही देश चलेगा, तो योगी वाला काम छोड़ करके वो राजनीति में आ गए, सांसद बने। सांसद बनने के बाद कई वर्षों तक सांसद रहे, उसके बाद संविधान का ही इस्तेमाल करके वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बन गए। तो ये लोग जो है इनको अच्छे से पता है, लेकिन ये दिमाग को भ्रमित करने के लिए, बहुजनों को भड़काने के लिए, उनको भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। और रही बात जहां तक बीएन राव की, तो बीएन राव ने एक किताब लिखी थी, इंग्लिश में किताब थी, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग, जिसको हिंदी में ऐसे समझ लिया जाए, उसका रूपांतरण जो होगा हिंदी का, कि भारत का संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बीएन राव ने ये किताब लिखी थी। और उस किताब के शीर्षक को ही समझ करके ये जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो धूर विरोधी हैं, ये लोग इस शीर्षक के आधार पे ही बीएन राव को संविधान का निर्माता कहते हैं, जबकि संविधान का निर्माता उनको घोषित कर देना और उसको साबित कर देना। अरे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम प्रदेशों का मुख्यमंत्री कह रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता है, तो ऐसे बाबाओं का तो हमको लगता है कि सरकार को ही इलाज करना चाहिए। नहीं तो फिर तो हम लोग इलाज करने के लिए है। हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा कोई, और इसको हम लोग थोड़ी बर्दाश्त कर लेंगे। भीम आर्मी के लोग अभी काफी मजबूत हो गए हैं और देश भर में गांव गांव में हमारा संगठन है। हम लोग अगर एक इशारा कर देंगे तो जो ऐसे ऐसे बाबा है ना, ये सड़कों पे पीटते हुए नजर आएंगे। वकील भी हैं वकील भी हैं, वकील उन वो पढ़े होंगे, वही बाबा साहब बनाया क्या बनाया हुआ संविधान, आईपीसी सीआरपीसी पढ़े होंगे, अभी बीएनएसएस हो गया है। लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं है संविधान निर्माता, तो तुम भारत में तो सूचना का अधिकार है, तुम आरटीआई लगाओ, सरकार से पूछो, भारत सरकार का जो विभाग है जो आरटीआई पे जवाब देता है उससे पूछो कि भारत को संविधान को किसने बनाया। सुप्रीम कोर्ट में तुम केस फाइल करो, न्यायालय की प्रक्रिया है ना, और तुम साबित कर दो कि भारत के संविधान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं बनाया, फिर तुम जिसको कहोगे उसको हम लोग मान लेंगे। बता रहे थे पूरे। हाँ, तो बीएन राव
ने जो एक किताब लिखी कि भारत का संविधान निर्माण की प्रक्रिया में, यानी कि बी एन राव लिखे कि भारत का संविधान जब बन रहा था निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन लोग क्या रोल निभा रहे थे। इसी किताब में बी एन राव का भी आंशिक योगदान, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद स्वीकार करते हैं कि इनका भी आंशिक योगदान संविधान के निर्माण में रहा है। आंशिक मतलब हाँ, थोड़ा सा। तो उसी प्रकार से इनका भी थोड़ा सा योगदान रहा है। तो इस बात को तो अम्बेडकर साहब भी कह रहे हैं, हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि नहीं, उनका आंशिक योगदान है। और एक पूरे देश को चलाने के लिए, इतना बड़ा देश को जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और वैसे देश को चलाने के लिए संविधान को बनाने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सारा रिसर्च करके भारत के संविधान को बनाया। लेकिन संविधान के उन्होंने तो पूरा का पूरा ड्राफ्ट किया, लेकिन उसको जो टाइप करने का काम था वो अन्य लोगों ने किया। अगर आप देखिएगा तो भारत का जो ओरिजिनल संविधान है, हम नेशनल म्यूजियम जाइएगा, वहां पे देखिएगा लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको लिख दिया, लेकिन उसको पूरा एक साथ ड्राफ्ट करके उसको करने के लिए, जैसे क्या होता है कि हम कुछ कह रहे हैं, टाइप राइटर से हमारे मन में जो है कहीं आवेदन देने जा रहे हैं, चाहे कुछ किताबें लिख रहे हैं, तो हम लिख देते हैं उसको कॉपी पे। लेकिन उसको जब प्रिंट कराना होता है, हम पब्लिशर्स के यहाँ जाते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं, उसको बोलते हैं भैया इसको छापो और इसको ऐसे छापो, यहाँ ये फोटो डालो, उसको वो करो। तो फोटो डालने में, उसका आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग करने में कई लोगों का हाथ है। तो अब डिजाइन करने वाला कहे कि हम ही संविधान लिख दिए हैं, हम लेखक हो गए, यही सब फर्जी बात ये लोग करते रहता है। तो जिन लोगों को ये नहीं पता है वो लोग इस तरह का बात करते हैं। देखिए, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने इस पे एक ट्वीट भी किया था कि भारत का संविधान निर्माण की प्रक्रिया में बी एन राव के द्वारा जो किताब है उसको आधार बना करके कुछ जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त और परम पूज्य बाबा साहब के विरोधी, इस शीर्षक के आधार पर बी एन राव को संविधान निर्माता घोषित करने पे तुले हुए हैं। जबकि यह पुस्तक भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया, उसकी पृष्ठभूमि और उस समय की जटिलताओं को विस्तार से समझने में मदद करती है। जो बी एन राव का किताब है वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया, उसका पृष्ठभूमि क्या था, उसको बनाने में कौन कौन सी जटिलता आई, उसको विस्तार से समझाने के लिए बी एन राव ने किताब लिखा। लेकिन इस किताब को आधार बना करके ये लोग उसको, बी एन राव को संविधान निर्माता घोषित कर रहे हैं। अब आगे का देखिए लाइन उन्होंने क्या लिखा, जो लोग दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के समय के हैं वे जानते होंगे कि यह हिंदी पहली फिल्म थी जिसकी मेकिंग को लेकर के टीवी पर एक विशेष एपिसोड द मेकिंग ऑफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आया था। फिल्म जब बना था तो इसको लेकर के एक अलग बनाई, फिल्म को कैसे बनाया गया। उस एपिसोड के विज्ञापन को देखकर कुछ लोग यह समझ बैठे थे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म टीवी पे आने वाली है, और वे बहुत खुश हुए थे। बस इतनी ही समझ है इन जाहिलों का, बबाओं का। हम इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बाबा साहब के विरोधी, अरे बाबा साहब को संविधान निर्माता कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। ये बाबा साहब के जो वंशज हैं उसको पानी नहीं पीने देते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहनने देते हैं, अच्छे घर नहीं बनाने देते हैं, अच्छे जीवन नहीं जीने देते हैं, अच्छी गाड़ियों में नहीं चढ़ने देते हैं, और ये बाबा साहब को बोल देंगे कि संविधान निर्माता है। अच्छा, कुछ दिन पहले ये लोग ये भी बोलते नजर आ रहे थे कि बाबा साहब संविधान लिखे तो कॉपी पेस्ट कर दिए, तो अब क्या बोलेंगे ये? अरे बाबा साहब संविधान अगर कॉपी पेस्ट किए हैं तो तुम्हारे वंशज में उतना क्षमता नहीं था कि वो उस समय कॉपी पेस्ट कर लेता। पटेल साहब भी थे, नेहरू जी भी थे, गांधी जी भी थे, और भी तमाम लोग थे। अरे तुम उनके बारे में पढ़ो ना, उन्होंने क्या कहा कि इस काम को अगर कोई कर सकता है, संविधान बनाने के काम को, तो अम्बेडकर ही कर सकते हैं। गांधी तो राष्ट्रपिता थे, वो कहते हैं, नेहरू जी कहते हैं, जो कि धुर विरोधी रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, लेकिन उनकी मजबूरी थी क्योंकि उनसे सुयोग्य संविधान बनाने के लिए कोई व्यक्ति उस समय मौजूद नहीं था जो आजादी के पहले वाला भारत था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया गया कि आप ही संविधान बनाइए, क्योंकि सवर्ण मानसिकता के लोग उनको लेबर मिनिस्ट्री में रहने नहीं दिए। वो लोग, उनको लगता है कि आपको कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, इन लोगों के शोषण की वजह से। इनको हमेशा इनके मुद्दों पे दबाने का काम किया। वो इनको संविधान लिखने देते, अगर उनके अंदर क्षमता होती तो खुद से लिख सके तो खुद लिखते। मेरा सवाल ये था कि अब बी एन राव को जब ये मान रहे संविधान निर्माता, तो अब नहीं कहेंगे कॉपी पेस्ट? बी एन राव को अगर संविधान निर्माता मान रहे हो तो फिर तुम बी एन राव को भी तो कहो कि वो भी कॉपी पेस्ट किया था। लेकिन देखिए, हम नहीं कहेंगे। जो लोग भी संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भारत के संविधान को, इस लोकतंत्र को खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दिए हैं, चाहे वो बी एन राय हो, प्रेम रायजादा हो, या कोई भी आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग करने वाले संविधान को
बनाने में जिन लोगों ने भी, हमें लगता है कि उसमें तकरीबन 256 लोगों का या 249 लोगों का योगदान है भारत के संविधान में। अप्रोक्स मुझे देखना पड़ेगा। और उन सारे लोगों का अपना योगदान है और सब लोगों ने अलग अलग योगदान दिया है। भारत के ओरिजिनल कॉपी जो संविधान का है, अगर आप उस हर पेज को पलटिएगा तो उसमें देखिएगा कि उस समय के एक डिजाइनिंग कॉलेज के जहाँ पे पेंटिंग वेंटिंग होता है, उस बनाने वाले हर पेज पे जिस प्रिंटिंग प्रेस से छपा, वो चाहते थे कि मेरे माँ बाप का नाम छपे, तो हर पेज पे अलग अलग नाम जो है नीचे में लिखा हुआ है। तो उन लोगों का भी योगदान था। कल एगो पेज लिख दिया प्रेम, एगो लिख दिया पंकज, एगो लिख दिया श्यामा, ऐसे होता है। तो हर तो ये लोगों ने लोग कह उसको रहे हैं कि जब सब लोग मिलके लिखे तो अकेले डॉक्टर अम्बेडकर निर्माता कैसे हो गए? ये कहना है उन लिखे लोगों का। लिखे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही, हाँ, लेकिन उसको निर्माता कैसे हो गए अकेले? ये कहना है उन लोगों का। अकेले निर्माता कैसे हो गए वो तो नेहरू जी ने बताएंगे। हाँ, नेहरू जी को जिंदा कर ले ये लोग, गांधी जी को जिंदा कर ले, और नहीं तो भारत में बहुत सारी सुविधाएं हैं मतलब भाई। ये लोग प्लेयर ऑफ द मैच सब 11 हाँ प्लेयर को देना चाहते हैं। हाँ, कोई एक वो ही होगा ना? संभव है, वही ना बात है। अब एक आदमी पूरा मैच को जिताया है, तो आप उसको प्लेयर ऑफ द मैच बनाइएगा, मैन ऑफ द सीरीज, अगर सीरीज जीता है मिल करके, कि आप हर प्लेयर को कहिएगा नहीं नहीं आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं। थोड़ा थोड़ा योगदान है। कोई बॉलिंग करता है, कोई कीपिंग करता है, कोई फील्डिंग करता है, कोई बैटिंग जो करता है। सबसे अच्छा करता हो जो बेहतर करता है प्लेयर ऑफ द उसको मैच। प्लेयर ऑफ द मैच बनाया जाता है। तो ये समझ बाबाओं को नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बाबा जो है, बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करके, क्योंकि इनको पता है कि अम्बेडकर के फॉलोअर इस देश में करोड़ों की संख्या में है, अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तो हमको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। ये सब बाबाओं को कोई पहचानता वहचानता है नहीं। तो स्पेशली इस बाबा को जो आनंद दुबे है स्वरूप लगा के बैठा हुआ है, ये कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलितों के भी नहीं, महारों के नेता है, अंग्रेज के एजेंट थे, 32 डिग्री भी नहीं है और विदेश में जाके पढ़े भी नहीं। तो स्पेशली इस बाबा को क्या कहेंगे, आनंद दुबे को जो ब्राह्मण है? इस बाबा को हम यही कहेंगे, सबसे पहले दिल्ली जाए, जाता होगा दान दक्षिणा के चक्कर में, तो दिल्ली जाए और वहां पे अम्बेडकर साहब के नाम पे एक म्यूजियम 26 अलीपुर रोड में है, एक डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है जनपथ पे, वहां जाए और जा करके एक बार उसका पूरा अच्छे से चक्कर लगाए, और जब बाहर निकलेगा ना तो खुद ही कहेगा कि नहीं, हम गलत थे, बाबा साहब अम्बेडकर ही संविधान निर्माता है। और जो लोग उनके फॉलोअर हैं वो उनसे माफी मांगे। लेकिन इसको फेमस होना है ना भाई, इसका मकसद वो नहीं है कि अम्बेडकर संविधान लिखे कि बी एन राव लिखे, इसको फेमस होना है। डिग्री पे भी सवाल कर रहा है, हाँ वही ना, इसको अंग्रेज के एजेंट कह रहा है। वही बात है ना, इसको फेमस हो। बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअरों से गाली सुन करके अच्छा लगता है, इसलिए ये करना चाह रहा है। और समय समय पे इस देश में अम्बेडकर का विरोध वही लोग करते हैं जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से डर लगता है और उनके नाम पे फेमस होना होता है, वही लोग विरोध करते हैं। बाकी अच्छे